नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो अब आप वाहन लेके रोड पर नहीं निकल सकते, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा फैसला लिया जा रहा है जिसमें 60 साल के बाद आप लोग के लाइसेंस को बंद किया जा सकता है। इस तरह की न्यूज़ आप लोगों ने सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर पर और तमाम न्यूज़ चैनल्स पर देखी या सुनी ज़रूर होगी। तो आज हम इसी खबर की पड़ताल करने वाले हैं और हकीकत क्या है उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे और एक एक चीज़ आपको विस्तार से बताएंगे विद प्रूफ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी छोटे से छोटे पॉइंट को बहुत ही डीपली समझते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर सरकार की तरफ से ऐसा फैसला लिया क्यों जा रहा है। तो उसके लिए आपको ये जानना होगा कि सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन से रिलेटेड ही ये न्यूज़ है। तो हर वो व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला हो, अगर 60 साल की उम्र को पूरा कर चुका है तो वो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन कहलाता है। सीनियर सिटीजन जब आप कहला जाते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर के कई सारी ऐसी सरकारी सुविधाएं हैं जिसके रूल्स और पात्रता दोनों चेंज हो जाते हैं। तो उसी में से एक है ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये जानिए कि लाइसेंस की जो वैधता है वो अभी तक क्या थी। देखिए, अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो तो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 20 साल के आसपास होती है। कुछ राज्यों में 10 साल होती है, राज्य के हिसाब से अलग अलग। 40 से 60 साल के बीच में बनवाते हो अगर आप, तो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो मैक्स टू मैक्स 5 साल होती है। और 60 साल के बाद अगर आप बनवाते थे तो 3 साल, और 70 साल के बाद अगर आप बनवाते हो तो मैक्सिमम 2 साल इसकी वैलिडिटी लाइसेंस की होती है। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 60 साल के बाद ना तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो, ना ही रिन्यूअल करा सकते हो। और अगर आपके पास पहले से डीएल है तो जब तक वो आपके पास है, जब तक उसकी वैलिडिटी है तभी तक वो वैध है, उसके बाद आप उसका यूज़ कर नहीं पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट कब और क्यों ज़रूरी होता है। 60 साल की अगर आपकी उम्र हो गई है तो ये सेक्शन आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आपको डॉक्टर कई चीज़ें चेक करता है, जैसे आंखों की रोशनी आपकी कैसी है, हाथ पैर पर आपका कंट्रोल है या नहीं, रिएक्शन टाइम आपका कितना है, गंभीर बीमारी तो आपको नहीं है, अगर आप फिट हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हो सकता है। तो अब हम लोग आते हैं सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए उस एक्ट पर, जिस एक्ट को अभी तक जितने भी आरटीओज हैं सभी फॉलो करते हैं और उसके बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। वो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988। इस रूल के तहत लाइसेंस बनवाने की, चाहे वो कॉमर्शियल लाइसेंस हो आपका या फिर जो नॉर्मल लाइसेंस है वो हो, तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये क्लियर कहता है कि आपकी उम्र मैटर नहीं करती है। मिनिमम एज तो है 18 से 20 साल, लेकिन मैक्सिमम एज इसमें कहीं पर भी डिफाइन नहीं करी गई। इसलिए अगर कोई आपसे ये कह रहा है और आपको ये समझा रहा है कि आप 60 साल के बाद लाइसेंस नहीं बनवा पाओगे, 70 साल के बाद नहीं बनवा पाओगे, तो वो या तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है या फिर वो आपसे पैसे ठगने की कोशिश कर रहा है, या उसको खुद जानकारी नहीं है। तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको ये जानना होगा कि सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इनकी तरफ से ये चीज़ क्लियर कही गई है कि हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो 70 साल का बुजुर्ग हो, 90 साल का बुजुर्ग हो या 40 साल का कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी को भी वाहन चलाने से रोकेंगे नहीं, ना ही उसके डीएल को बनने से या रिन्यूअल होने से रोकेंगे। लेकिन शर्त लग जाती है, अगर आप 40 साल से ऊपर जा रहे हो उस केस में आपको ड्राइविंग लाइसेंस नया बनवाते समय या रिन्यूअल कराते समय मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। और मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या चेक होता है मैंने जस्ट अभी आपको समझाया है। इसके अलावा 2026 में एक बहुत बड़ी राहत भी आप लोग के लिए आई है। आप घर बैठे भी आप अपना काम करा सकते हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, फीस पेमेंट कर सकते हो, डिजिटल लाइसेंस भी मान्य है। और सीनियर सिटीजन अगर आप हो तो कई बार आपको अपॉइंटमेंट जो है काफ़ी दिनों के बाद की मिलती है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन कोटे से जाते हो तो आपको इमरजेंसी कोटे का लाभ मिल जाता है और आपका काम सबसे नंबर 1 पर होता है। फिर चाहे वो ड्राइविंग टेस्ट हो या फिर आपका लाइसेंस का नवीनीकरण हो, कुछ भी आप करवाने गए हो आपका नंबर 1 पर हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात, इसे आपको हल्के में नहीं लेना है।
एक्सपायर होने के बाद मिलता है लगभग 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड, जो कि पहले 1 साल होता था लेकिन इसको अब 1 महीने का कर दिया गया। ग्रेस पीरियड क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। एक्सपायर होने के बाद आपको 30 दिन का समय मिलता है। ज़्यादा देर अगर आप करते हो तो आप पर जुर्माना लगता है, दोबारा ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ता है। देखिए पहले ये जो ग्रेस पीरियड होता था, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2026 को आपके लाइसेंस की वैलिडिटी समाप्त हो रही है, तो 1 अप्रैल 2027 तक आपके पास समय रहता था कि आप इसको दोबारा से रिन्यूअल करा सकते हो, कोई भी आपसे आरटीओ चार्जेस नहीं लेगा। इसको बोलते थे ग्रेस पीरियड। लेकिन इस ग्रेस पीरियड के गुजर जाने के बाद अगर आप लाइसेंस नवीनीकरण के लिए जाते थे तो आपसे पर मंथ का पूरा जो चार्जेस है वो लिया जाता था। अब सरकार ने उस टाइम को 1 महीने का कर दिया है, यानी अब अगर आपका लाइसेंस 1 अप्रैल 2026 को एक्सपायर हो रहा है तो आपको नेक्स्ट 1 मई 2026 से पहले नवीनीकरण करवा लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हो तो 200 से 300 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से आपको पेनाल्टीज देनी पड़ सकती है। इसके अलावा अफवाह क्या है और सच्चाई क्या है। कई सारे वीडियोस मेरे सामने भी आए थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि 60, 65, 70 के बाद आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। सच्चाई ये है कि आपका लाइसेंस ना तो रद्द होगा और ना ही कोई भी अधिकारी उसे बनने से मना कर सकता है। शर्त यह है कि आपको आपके नियमों की जानकारी होनी चाहिए, आप जागरूक होने ज़रूरी हैं। क्योंकि सामने वाला अगर आपसे कह रहा है कि आपकी उम्र ज़्यादा है इसलिए हम लाइसेंस नहीं बनवाएंगे, तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, आप इतने जागरूक होने चाहिए कि आप उसको समझा पाओ कि भैया हमको आप लिखित रूप में दिखा दो कि कहाँ पर ये नियम किसने बनाया है और कहाँ लिखा हुआ है कि 60 साल के बाद लाइसेंस नहीं बनेगा। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बारे में आप उसको बताओगे और वो फिर शांत हो जाएगा और आपका लाइसेंस आपको बना के दे देगा। दलालों के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग 1000-1500 रुपये लेके साइबर कैफ़े वाले जो होते हैं वो आपका बनवा देते हैं जुगाड़ से, लेकिन वो फर्जी होते हैं। आपको खुद ऑफिस में जा कर के इस चीज़ को पूरा करवाना है, तभी वो सही चीज़ रहेगी। बाकी लाइसेंस जो 60 साल की उम्र के बाद जो बंद करने की अफवाह चल रही है वो सिर्फ कोरी अफवाह है और कुछ नहीं। आपका लाइसेंस चाहे आप 70 साल पे बनवाओ, 80 साल पे बनवाओ, बनेगा भी और रिन्यूअल भी होगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो परेशान हैं। तो अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हो कि आप परेशान हो जाते हो बहुत जल्दी, तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इसी चीज़ को सोच के परेशान हो कि अब हमारा वाहन खड़ा रह जाएगा, हम चला नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा क्लियर बताया है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।